नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हरियाणा में पंचायत चुनाव को मिली हरी झंडी, जुलाई तक हो सकते हैं इलेक्शन। हरियाणा पंचायत इलेक्शन 2022। हरियाणा में पंचायत चुनाव को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की अनुमति मिली। सरकार जुलाई तक राज्य में चुनाव करवा सकती है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील दीपकरण ने कहा, उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य को पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। रिट याचिकाओं पर फैसलों के अनुसार चुनाव होंगे। आने वाले समय में इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पंचायती चुनाव को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद आज कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं पर सुनवाई होती रहेगी, लेकिन सरकार चाहे तो पंचायती चुनाव करवा सकते हैं। जून या जुलाई में पंचायती चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने से संबंधित विषय उच्च न्यायालय में लंबित है, जहां पंचायती राज अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा किए गए कुछ संशोधनों को चुनौती देने के लिए अनेक याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हरियाणा में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 28 फरवरी 2021 को समाप्त हो चुका है। हरियाणा पंचायत इलेक्शन। हरियाणा में पंचायत चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने की अनुमति दे दी। हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो जल्द ही राज्य में पंचायत चुनाव करवाएंगी। जुलाई या अगस्त तक राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पंचायत इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर, जुलाई में ही होंगे चुनाव। 2 चरणों में होंगे चुनाव। सभी जिलों में 4 सीट बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षित रहेंगी और 50% महिलाएं होंगी। जिला परिषद बैकवर्ड आरक्षित वार्ड इस प्रकार होंगे। अंबाला में वार्ड नंबर 3, 8, 12, 18, भिवानी 2, 5, 9, 16, फरीदाबाद 4, 6, 9, 13, पानीपत 3, 5, 11, 16, हिसार 6, 8, 13, 17, झज्जर 1, 4, 9, 15, जींद 5, 8, 12, 19, रोहतक 9, 13, 20, 23, सिरसा 3, 7, 13, 18, सोनीपत 6, 8, 11, 21 यह सीट आरक्षित होंगी। इनके अलावा 1 से भाग होने वाली सीट पुरुष की रहेंगी और 2 से भाग होने वाली सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ब्लॉक समिति में से 1 से भाग होने वाली सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित और 2 से भाग होने वाली सीटें पुरुषों के लिए आरक्षित रहेंगी। और पिछले 2 चुनाव से जो सीटें एक ही वर्ग में हैं, उसमें बदलाव अनिवार्य होगा। खांडा निवासी एक महिला ने अपने ही पति पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को दी शिकायत। उसका कहना है कि उसे अपने पति से जान माल का खतरा बना हुआ है। शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खांडा निवासी विवाहिता का कहना है कि उसका पति शराब सहित अन्य नशे करने का आदी है और उसके साथ रोजाना नशे की हालत में मारपीट करता है। पहले की गई मारपीट के दौरान उसने महिला थाने में शिकायत दी थी, लेकिन समझौता करवाकर उसे फिर से ससुराल भेज दिया गया। लेकिन उसके पति की प्रताड़ना जारी है। अब उसके पति ने उसे फिर से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। ऐसे में उसे अपने ही पति से खतरा बना हुआ है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सैदपुर चौकी पुलिस ने बीते माह सोटी से बहादुरगढ़ जाने वाले मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोपियों से रिमांड के दौरान 45,000 रुपये की बरामदगी की है। लुटेरों ने करीब 50,000 रुपये की लूट को अंजाम दिया था। रिमांड अवधि पूरे होने पर तीनों आरोपियों छारा, झज्जर निवासी मनीष व बधानी, झज्जर निवासी मंजीत व राहुल को न्यायालय में पेश कर झज्जर जेल भेज दिया गया। निवासी नवीन ने 27 मई को सोटी के पास स्थित केएस के पेट्रोल पंप के सेल्समैन नवीन ने शिकायत दी थी कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 युवकों ने पहले तो मोटरसाइकिल में तेल डलवाया और पैसे मांगने पर पिस्तौल निकालकर पैसे व मोबाइल छीन लिए। आरोपी मैनेजर के कमरे से भी नकदी निकाल कर ले गए थे। मामला दर्ज कर जांच में जुटी सैदपुर चौकी पुलिस आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी। सैदपुर चौकी प्रभारी रमेश चंद्र जी का कहना है कि रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए
करीब 50,000 रुपयों में से 45,000 रुपये की नकदी बरामद की है, जिसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जज्जर जेल में छोड़ दिया गया है। अभी मेरे विद्यार्थी नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब जो कंपटीशन हुआ था ये इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट हुई थी ताइक्वांडो में, ये 21-22 मई को समापन हुई है, जिसमें टोटल 350 बच्चों ने भाग लिया सोनीपत से। इसमें से हमारे स्कूल का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसमें से हमारे 8 तो गोल्ड आए हैं, 6 सिल्वर आए हैं और 10 ब्रोंज आए। Tulip Hospital, Sonipat, Department of Neurosurgery, Dysenteric Disease of Spine, Cervical and Lumbar, Congenital Hydrocephalus, Brain and Spine Tumors, Lumbar and Cervical Radiculopathy, Brain Trauma, Spine Trauma, Headache, Migraine. Please consult Dr. Sumit Dahiya, Neurosurgeon, OPD Monday to Friday at 11 a.m. to 2 p.m, Saturday at 8:30 a.m. to 11 a.m. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।